बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो बहुत अहम और सबक आमोज़ होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। जब एक आदमी ने एक शख्स का सर काट कर अपनी बीवी को लाक कर दिया तो कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, नसीहत एक ऐसा अमल है जो वक्त गुजरने के बाद एहसास दिलाता है कि कभी मुझे किसी ने यह कहा था, काश मैं ऐसा कर लिया होता और आज मैं यहाँ पर न होता। एक गांव में एक सरदार रहा करता था जिसकी उस इलाके में बहुत पहचान थी। वो अपने इज्जत और मर्तबे से पहचाना जाता था। वो जब बूढ़ा हो गया तो उस सरदार का एक ही बेटा था। सरदार को पता था कि अब मैं ज़्यादा देर तक जिंदा न रहूँगा और मेरे बाद मेरा ये बेटा ही यहाँ का सरदार होगा। उसने बेटे को पास बुलाया और पास बैठा कर कहने लगा कि तुझे पता है कि मेरी इस इलाके में क्यों इतनी इज्जत है, क्यों मेरे नाम से लोग मोहब्बत करते हैं। मैंने ज़िंदगी में 3 काम किए हैं और मैं आपको आज नसीहत के तौर पर 3 काम बताऊंगा जो आपने भी कभी नहीं करने। पहला ये कि किसी भी औरत को अपना राज नहीं बताना। दूसरा ये कि किसी भी पुलिस वाले शख्स को अपना दोस्त नहीं बनाना। तीसरा ये कि अपने घर में कभी बेरी का दरख्त नहीं लगाना। बेटा ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। अजीब बात है कि इन कामों में से किसी की इज्जत भला कैसे कम हो सकती है। खैर, इस वक्त तो बाप की बात मान ली और हाँ में सर हिला दिया। कुछ वक्त के बाद उस सरदार का इंतकाल हो गया, लेकिन बेटे को आज भी बाप की वो नसीहत याद थी और इसे इस नसीहत पर बहुत तजस्सुस भी था। उसने अपने दिल में अहद कर लिया कि वो इन तीनों बातों पर ज़रूर तजर्बा करेगा। उसने घर में बेरी का दरख्त लगा लिया। जब वो बड़ा हुआ तब तक उसने एक पुलिस वाले शख्स से भी दोस्ती लगा ली थी और उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। एक दिन वो घर से बाहर गया और एक बकरे का सर काटा और एक कपड़े में लपेट कर घर ले आया और आकर अपनी बीवी को दिया और कहा कि मैंने एक शख्स को कत्ल कर दिया है और ये उसका सर है। आप इसे अंदर कहीं छुपा कर रख दो और किसी को बताना ना, वरना मैं फंस जाऊंगा। उसकी बीवी ने वो सर पकड़ा और अलमारी में छुपा कर रख दिया। शाम को उसकी बीवी की दोस्त उनके घर आई तो उसकी बीवी ने बड़े परेशानी के आलम में अपने दोस्त को बताया कि आज मेरे खामन ने एक शख्स का कत्ल कर दिया है और सर हमने घर में छुपाया हुआ है। मुझे बहुत फिक्र थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात की है, लेकिन आप आगे किसी को ये बात मत बताना। उसने भी कहा कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी और उठकर चली गई। उसने भी जाकर किसी औरत को ये बात बताई। शाम तक पूरे इलाके में शोर मच गया कि सरदार के बेटे ने किसी का कत्ल कर दिया है और उसका सर जो अपने घर में छुपाया हुआ है। उसी वक्त पुलिस आ गई। वो अपने घर में बड़े सुकून से बैठा हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो जब उसने बाहर आकर देखा तो बाहर पुलिस भी खड़ी थी और इलाके के बहुत से लोग भी मौजूद थे। इसी दौरान हवा का एक झोंका आया और बेरी की एक टहनी के साथ उसकी पगड़ी हटकी और सभी के सामने ज़मीन पर गिर गई। उस वक़्त के सरदार और इज़्ज़तदार लोगों की पहचान वो पगड़ी हुआ करती थी जो उन्होंने सर पर पहनी होती थी। साथ ही जो उसका दोस्त पुलिस में था उसने उसे गिरबान से पकड़ा और साथ चलने का कहा तो वह सरदार का बेटा हंसना शुरू हो गया और सभी लोगों को मुखातिब करके कहने लगा कि मैंने कोई भी कत्ल नहीं किया, मैं एक तजर्बा करना चाहता था जो मैंने किया है। मेरे बाप ने मुझे कहा था कि घर में बेरी का दरख्त न लगाना, यह आपको नुकसान देगा, और वाकई इसने मेरी इज्जत को ज़मीन पर पटक दिया है। और दूसरा ये कहा था कि कभी औरत को राज न बताना, मैंने एक राज बताया तो देख लो उसने मुझे कहाँ पर ला खड़ा किया है। तीसरा ये कहा था कि कभी पुलिस वाले से दोस्ती ना लगाना, तो मैंने इसी तजर्बे के लिए दोस्ती लगा ली, तो देख लो आज उसी दोस्त ने सबसे पहले आकर मुझे गिरबान से पकड़ा हुआ है। उसी वक्त वो अंदर गया और बकरे का सर लाकर सामने रख दिया कि ये देख लो जो मैंने कत्ल किया है। उसकी बीवी भी बहुत शर्मिंदा हुई और उसका दोस्त भी बहुत शर्मिंदा हुआ कि काश हम पहले उससे पूछ लेते या बात की तस्दीक कर लेते कि वाकई उसने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं। जहाँ तक औरत को राज बताने की बात है, ये नहीं है कि औरत बेवफा होती है इसलिए वो आपका राज आगे बता देती है, बल्कि हकीकत यह है कि औरत कमज़ोर दिल की मालिक होती है। जब उसे कोई ऐसी बात बताई जाएगी जो वो बर्दाश्त ना कर सकती हो तो वो ज़रूर आगे किसी को बताकर अपने दिल को हल्का करेगी। वो ये नहीं जानती कि मैं जिसे राज बताऊंगी वो किसी और को भी बता सकता है। और पुलिस वाले से दोस्ती ना लगाने का मतलब ये नहीं कि वफादार नहीं होते और आपसे कोई गद्दारी करते हैं, बल्कि वो अपनी जगह पर ठीक होते हैं। अगर वो अपने तल्लक और रिश्तेदारी का लिहाज करेंगे तो उनके अपने ही जुर्म करने लग जाएंगे। उनसे इस बात का हलफ लिया जाता है कि अगर आपका बाप भी जुर्म करेगा तो आप उसको भी पकड़ोगे।
جب کوئی گھر کا بڑا نصیحت کرے تو اس کو اگنور نہ کیا جائے بلکہ اس کی بات کو مانا جائے، کیونکہ وہ بھی اسی جوانی کی عمر سے گزر کر بڑھاپے کو پہنچا ہے، وہ اپنی زندگی کے تجربے سے نصیحت کرتا ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔